एक पुरानी हवेली अकेली खड़ी थी। यह हवेली कभी एक भव्य महल हुआ करती थी, जहां खुशियों की गूंज और रौनक हुआ करती थी। लेकिन अब यह सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गई है, जहां सिर्फ सन्नाटा और उदासी का बसेरा है। भूली हुई शान की निशानी अब खंडहर में तब्दील। हवेली की दीवारें अब टूट चुकी हैं और उसकी छतें गिर चुकी हैं। कभी यहाँ की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी हुआ करती थी, जो अब धुंधली पड़ चुकी है। हवेली की खिड़कियां अब टूटी हुई हैं और दरवाजे जंग खा चुके हैं। गांव वाले उस परिवार के गायब होने की कहानियां फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि एक रात पूरा परिवार अचानक गायब हो गया था। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि वे किसी श्राप का शिकार हो गए, जबकि कुछ का मानना है कि वे किसी अज्ञात शक्ति द्वारा उठा लिए गए। कोई वजह नहीं, कोई निशान नहीं। हवेली के अंदर कोई संकेत नहीं मिला कि वहां क्या हुआ था। बस एक खालीपन जो हर कोने में फैला हुआ था। हवेली के कमरों में अब सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले हैं और हर कदम पर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। बस एक खाली खोल उनकी यादों से भरा हुआ। हवेली के हर कोने में उस परिवार की यादें बसी हुई हैं। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, फर्श पर बिखरे हुए खिलौने और अलमारियों में रखी हुई किताबें, सब कुछ उस परिवार की कहानी बयां करते हैं। लेकिन अब ये सब कुछ बस एक भूतिया एहसास बनकर रह गया है। कुछ लोग कसम खाते थे कि उन्होंने रात में चीखें सुनी। वे कहते हैं कि रात के सन्नाटे में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के चीखने की। गांव वाले कहते हैं कि ये आवाजें उस परिवार की आत्माओं की हैं, जो अब भी हवेली में भटक रही हैं। हवा में गूंजती एक दर्द भरी पुकार। हवेली के आसपास की हवा में एक अजीब सी ठंडक है, जो हर किसी को महसूस होती है। जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई दर्द भरी पुकार हवा में गूंज रही हो। यह पुकार इतनी दर्दनाक होती है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हवेली श्रापित थी, वे कहते थे। गांव वाले मानते हैं कि यह हवेली श्रापित है। वे कहते हैं कि जो भी इस हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। हवेली के अंदर जाने वाले लोग या तो गायब हो जाते हैं या फिर पागल हो जाते हैं। इसलिए गांव वाले इस हवेली से दूर ही रहते हैं। एक ऐसी जगह जिससे दूर रहना चाहिए, कहीं तुम भी उस परिवार की अनंत खामोशी में शामिल न हो जाओ। यह हवेली अब एक डरावनी जगह बन चुकी है, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले कहते हैं कि अगर तुम इस हवेली के पास भी गए तो तुम भी उस परिवार की तरह गायब हो जाओगे और तुम्हारी चीखें भी हवेली की दीवारों में गूंजने लगेंगी। ये हवेली हमारी फेम की टिकट है। ये खतरनाक है रोहन, लोग इसके खिलाफ चेतावनी देते हैं। सोचो, इस जगह में कितनी कहानियां छुपी होंगी। 3 दोस्त कैमरा और जुनून लिए गांव में पहुंचे। रोहन निडर लीडर, व्यूज का भूखा। प्रिया शक की मजाक उड़ाती रही, लेकिन अमित डरपोक पहले ही मोहित हो चुका था। उनका मकसद भूतिया हवेली में एक रात बिताना। जंग लगे दरवाजे कराहते हुए खुले। अंदर हवा भारी हो गई, सड़ांध और डर से भरी हुई। अचानक एक धमाका। गैस बस हवा थी। रोहन चकल्ड, लेकिन उसका बनावटी साहस उस भयानक सन्नाटे में डगमगा गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दीवारों पर परछाई नाचने लगीं, उनकी आंखों से खेलती हुईं। क्या वो कोई फुसफुसाहट थी जो उन्होंने सुनी, या बस टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी? एक धूल भरे कमरे में अमित को एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट मिला। अंदर एक डायरी। यह कोई साधारण डायरी नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन और रहस्यमयी दस्तावेज था, जो समय की परतों में लिपटा हुआ था। अमित ने धीरे धीरे उस कंपार्टमेंट को खोला और उसकी आंखों में एक चमक आ गई जब उसने उस पुरानी डायरी को देखा। उसके पन्ने उम्र के साथ भुरभुरे, हवेली की पूर्व मालकिन की लिखावट से भरे हुए। हर पन्ना एक नई कहानी कहता था, एक ऐसा रहस्य जो अब तक अनकहा था। अमित ने धीरे धीरे उन पन्नों को पलटा और हर पन्ने के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अतीत में जा रहा हो। डायरी में लालच और विश्वासघात से टूटे हुए परिवार की कहानी थी। यह कहानी एक परिवार की थी जो कभी बहुत खुशहाल था, लेकिन लालच और धोखे ने उन्हें बर्बाद कर दिया। हर पन्ने पर उस परिवार के दर्द और पीड़ा की छाप थी। अमित ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, एक छिपे हुए खजाने और उसे ढूंढने वालों पर लगे श्राप की कहानी। यह खजाना बहुत कीमती था, लेकिन उसे पाने की कोशिश करने वालों को श्राप का सामना करना पड़ा। इस श्राप ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अमित ने सोचा कि क्या यह खजाना अभी भी कहीं छिपा हुआ है, और क्या वह भी इस श्राप का शिकार हो सकता है। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, तापमान गिर गया। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अमित ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक ठंडी सांस ने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। वे अकेले नहीं थे, उस कमरे में कोई और भी था, एक अदृश्य शक्ति जो उस डायरी की रक्षा कर रही थी। अमित ने महसूस किया कि उसे अब बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ये सिर्फ एक पुरानी डायरी नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी और खतरनाक दस्तावेज था जो कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए था। भयानक फुसफुसाहट, तुम बच नहीं सकते। हाँ, चलो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। कुछ अंधेरा और बदले की आग से भरा हुआ। अरे नहीं, ये बुरा है। हमने कुछ जगा दिया है। वहाँ हॉलवे के अंत में वो बस वहीं थी और फिर वो गायब हो गई। कहाँ कहाँ देखा तुमने उसे प्रिया? मैंने उसे देखा। एक खून जमा देने वाली चीख सन्नाटे में गूंजी। वे एग्जिट की तरफ भागे, उनके दिल धड़क रहे थे। लेकिन भारी लकड़ी का दरवाजा नहीं खुला। ये बंद था। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। फंस गए। वे हवेली की बदले की आत्माओं के साथ फंस गए थे। हवा और ठंडी हो गई, एक अनदेखी मौजूदगी से भरी हुई। फुसफुसाहट हर कोने से उन्हें ताना मारती हुई लग रही थी। डर ने अमित की आवाज को दबा दिया। हम यहाँ मरने वाले हैं। लेकिन प्रिया ने डायरी में कुछ देखा, एक गुप्त रास्ता का जिक्र। आतंक के बीच उम्मीद की किरण जगमगाई। हमें इसे ढूंढना होगा, उसने आग्रह किया। वे बेतहाशा खोजने लगे। उनकी उंगलियां ठंडी पत्थर की दीवारों पर फिराई जा रही थीं। आखिरकार एक फीकी टैपेस्ट्री के पीछे उन्होंने उसे ढूंढ लिया। एक संकरा रास्ता, मुश्किल से निकलने लायक। वे रास्ते से रेंगते हुए निकले। अंधेरा उनके चारों ओर दबाव बना रहा था। हवा भारी हो गई, मौत की बदबू से भरी हुई। घुटन ने उन्हें घेर लिया, लेकिन बदले की आत्माओं के ख्याल ने उन्हें आगे बढ़ाया। आखिरकार वे ठंडी रात की हवा में निकले, हाँफते हुए। वे हवेली के चंगुल से बच निकले थे। लेकिन किस कीमत पर? दो लोग हवेली से बाहर रात में लड़खड़ाते हुए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थीं। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींच रही हो। रोहन और प्रिया डरे हुए लेकिन जिंदा। उनके चेहरों पर डर और राहत का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। वे एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे कि अगर उन्होंने छोड़ा तो वे फिर से उस भयानक जगह में वापस चले जाएंगे। लेकिन अमित चला गया था। वे उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन हवेली के अंधेरे में उसका कोई निशान नहीं मिला। हर कोने में, हर कमरे में सिर्फ सन्नाटा और डरावनी खामोशी थी। हवेली के अंधेरे में कहीं खो गया। उसकी चीखें अब भी हवेली की दीवारों में गूंज रही थीं, जैसे कि वह अब भी मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन कोई जवाब नहीं था, सिर्फ अंधेरा और डर। क्या वो बच गया था, या फिर हवेली के श्राप ने उसे हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लिया था? ये सवाल उनके दिमाग में बार बार गूंज रहा था, और हर बार इसका जवाब और भी डरावना लगता था। या श्राप ने उसे अपना बना लिया था? वह भयानक छाया जो हवेली में हर जगह दिखाई देती थी, क्या उसने अमित को निगल लिया था? यह सोचकर ही उनकी रूह कांप उठती थी। जैसे ही वे गांव से भागे, हवा की ठंडी हंसी उनका पीछा करती हुई प्रतीत हुई। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे पीछे आ रही हो, उन्हें वापस खींचने के लिए। उनका पीछा करती हुई प्रतीत हुई वह धुंध जो हर जगह फैल रही थी, जैसे उनके हर कदम का पीछा कर रही थी। वे जितना तेज भागते, वह धुंध उतनी ही तेजी से उनके करीब आती जाती। हवेली का श्राप, ऐसा लग रहा था, उनके साथ घर आ गया था। वे जितना दूर भागते, वह श्राप उतना ही उनके करीब आता जाता। उनके घर की दीवारों में भी अब वही डरावनी खामोशी और अंधेरा था। उनके साथ घर आ गया था। हर रात उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे कोई छाया उनके घर में घूम रही हो। हर कोने में, हर कमरे में वही डरावनी उपस्थिति महसूस होती थी। ये खत्म नहीं हुआ था, अभी नहीं। वह श्राप अब भी उनके पीछे था, हर पल, हर सांस में। और वे जानते थे कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। यह एक अंतहीन डरावनी कहानी थी जो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी।